बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव विद मौज़मा में आप सबको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। पाकिस्तानी खानों में अगर गोश्त की बात की जाए तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे हो या बूढ़े सभी शौक से खाते हैं और तकरीबन हर घर में हर दूसरे दिन गोश्त से कोई ना कोई सालन बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ गोश्त से बनने वाले बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में जिंजर कढ़ाई बनाने की रेसिपी, और जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम वक्त में ये तैयार भी हो जाती है, जिसे यकीन माने एक मरतबा आप घर पर बनाएंगे तो आपके घर वाले बार बार बनवाने का कहेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइव विद मौज़मा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिंजर कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो मुर्गी का गोश्त ले लिया, जिसे मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया। अब मैं अपनी कढ़ाई को एक हटके और मज़ेदार जायका देने के लिए चिकन को अलग से मैरिनेट करूँगी, क्योंकि जब भी आप किसी भी सालन में चिकन को मैरिनेट करने के बाद इस्तेमाल करेंगे तो उस सालन का मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो यहाँ मैं मैरिनेशन के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मैं 1.5 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लगाकर चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर दूँगी। कोशिश कीजिएगा लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट ताज़ा बनाकर इस पर लगाइएगा, क्योंकि ताज़ा चीज़ की तो बात ही कुछ और होती है। यहाँ मैंने चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसे ढककर 1 घंटे के लिए रख दूँगी। अब गोश्त को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो गया था, तो यहाँ मैंने एक नॉन स्टिक की कढ़ाई ले ली, जिसमें मैं डाल दूँगी 1/4 कप घी और इसे गर्म कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन और इसे दरमियानी आंच पर फ्राई कर लूँगी। और ये आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। आपने इसे इतना फ्राई करना है कि ये 80% तक गल जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये गोश्त आपका गल जाएगा। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल दूंगी। ध्यान रखिएगा घी आपने नहीं निकालना, सिर्फ और सिर्फ आपने बोटियाँ निकालनी है, क्योंकि इसी घी में मैं अपनी कढ़ाई के लिए मसाला तैयार करूंगी, जिसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया और इसे चॉप्ड कर लिया। अब मैं इस चॉप्ड किए हुए प्याज को अपने घी में डालकर लाइट पिंक कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। और ये आप देख सकते हैं प्याज हमारे लाइट पिंक फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था, और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। टमाटर को गलाने के लिए या इसका फाइन सा पेस्ट तैयार करने के लिए मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, और अब मैं इसे ढक कर दरमियानी आंच पर गलने के लिए रख दूँगी। और ये आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपना फ्राई किया हुआ चिकन और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी अपने तमाम स्पाइसेस, जिसमें मैंने ले लिया है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। और इसे डालने के बाद मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ आप भी देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही कम स्पाइसेस इस्तेमाल किए हैं अपनी मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार करने के लिए। अब मैं अपने तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल दूँगी आधा कप दही और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दही डालने से हमारी कढ़ाई का मसाला बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। अब आपने गोश्त को इस मसाले में 5 से 7 मिनट तक मज़ीद भून लेना है, और गोश्त तो वैसे ही हमारा गल चुका था। और आखिर में मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसे 5 से 7 मिनट तक मज़ीद अपने गोश्त को पका लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 चॉप्ड की हुई हरी मिर्चें और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने लंबाई के रूप बारीक बारीक कट कर लिया था। तो अब आखिर में इसे डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब जो है वो हमारी कढ़ाई के लिए मसाला भी भुना जा चुका है और गोश्त भी गल चुका। अब मैं इसे ढक कर दरमियानी आंच पर 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी, और ये मज़ेदार और बहुत ही आसान जिंजर कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसे बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। आखिर में मैंने इसे थोड़ी सी चॉप्ड की हुई हरी मिर्चें, अदरक और नींबू के कुछ स्लाइसेस से डेकोरेट कर दिया। आप इसे रोगनी नान या चपाती के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अचानक मेहमानों के आने पर बहुत ही कम वक्त में बहुत ही मज़ेदार आपकी कढ़ाई बनाकर उन्हें खिला सकते हैं। यकीन मानिए जो भी खाएगा तारीफ़ के बगैर नहीं रह पाएगा। इसी के साथ मेरी आज की रेसिपी होती है ख़त्म। मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइव विद मौज़मा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।